पिताजी अगर होते तो हम अभी जो हमारा पास है अगर उनको देखते तो वो थोड़ा खुश होते। लेकिन हम सब लोग क्या हैं, भगवान का एक काठपुतले जैसे हैं। हम लोग कभी बचपन में नदी में गए थे, वहाँ पे रेत के साथ खेले थे। हम लोग क्या करते थे, वो रेत से घर बनाते थे और जब शाम हो जाते तब जब घर पे जाना होता तो क्या करते हम लोग, इसको छोड़ के फिर आ जाते घर पे। तो ये जो संसार है, ये जो जगत है, वो भगवान श्री कृष्ण का एक खेल है। उनका इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और जितना हमारा शरीर जब हमें मिला, उसमें जिस दिन मिला उसी दिन हमारा आयु का घड़ी लगा दिया है। वो दिन का हिसाब से नहीं, हम लोग सोचते हैं हमारा दिन का हिसाब से नहीं, कितना हम सांस लेंगे उसी के हिसाब से गिनती करते हैं चित्रगुप्त। अगर ज्यादा परिश्रम करेंगे, हम ज्यादा भागेंगे तो ज्यादा सांस निकालेगा तो आयु जल्दी कम हो जाएगी। आप लोग देखा होगा पहले जमाना में लोग बहुत ज्यादा जीते थे। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा ध्यान में बैठे रहते थे, तपस्या करते थे। जो लोग ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, उस लोग सांस को रुकते थे, इसलिए थोड़ा लोग ज्यादा जीते थे। अभी भी जो लोग योग आदि करते हैं उन लोग थोड़ा उम्र ज्यादा मिलते हैं उनको, लेकिन हम अभी 7 साल का में नीचे है, 60-70 में गुजर जाते हैं। तो हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, हम चाहें तो अपना पिता माता को खुश कर सकते हैं अगर हम भगवत भक्त बन जाए। जब हम भक्त बन जाते हैं तो हमारा जो पूर्वज हैं वो अगर उनका कर्म के कारण नरक जाते हैं तो पुत्र होते हैं उसे उद्धार कर देते हैं। लेकिन जब तक हम भक्त नहीं बनते तब तक हम श्राद्ध क्रिया पिंड दान करने से भी उन्हें मुक्त नहीं कर पाते। है ना? जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमारा पूर्वजों को हम उद्धार नहीं कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण है, हमारा हाथ भी बंद है, हमारा पिताजी का हाथ भी बंद है। क्या हमारा पिता हमें छुड़ा पाएंगे या हम उन्हें छुड़ा पाएंगे? कम से कम हमें मुक्त होना चाहिए, इसके बाद हमारा पिता को हम उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए हमारा कर्म या कार्य ऐसा हो ताकि हम मुक्त रहे और हमारा पूर्वजों को उद्धार कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव कहते हैं, प्रहलाद तुम जैसे, जब हिरण्यकशिप को भगवान नरसिंहदेव ने मारा था तो जब बोला तुम मांगो क्या चाहिए तुम्हें, प्रहलाद महाराज इतना उदार था, उन्होंने कहा प्रभु आप कृपा करके मेरे पिताजी को उद्धार कर दीजिए। तो भगवान नरसिंहदेव कहते हैं प्रहलाद तुम जैसे पुत्र जिसका घर पे होगा, तुम जैसे भगवत भक्त जिनका परिवार में होगा, उसका 22 पुरुष तक उद्धार हो जाएगी। उसका 22 पुरुष तक उद्धार हो जाएगा। तो हमारा पूर्वज को अगर हम खुशी करना चाहते हैं तो हमें क्या बनना चाहिए? भक्त। अलेक्जेंडर का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना? इतने बड़े व्यक्ति थे। उनके पिताजी ने उन्हें कहा बेटा जितना तुम्हारा पास है उसमें खुश रहो, दूसरा राज्य में हड़पने के लिए प्रयास मत करो। लेकिन सुने नहीं, फिर वो पूरा ऑलमोस्ट 90% उनका अंडर कंट्रोल में आ गया था। जब उनका मृत्यु हो रहे थे तब उन्होंने क्या कहा अपने साथियों को, जब मेरे शरीर को शमशान में लेके जाओगे हमारा दोनों हाथ बाहर रखो। बोला क्यों, ऐसा क्यों है? बोला देखो हम दुनिया को दिखाना चाहते कि दुनिया के सारी संपत्ति मेरा पास होते हुए भी मुझे जब जाना है तो खाली हाथ जा रहा हूं।
तो बंगला में एक भजन होते हैं, खाली हाथे एसेছিলে ওরে কালে হাতে যাবে তা মিছে কেন ধন্দ করো এ সংসারের মাঝে ধন্দ করো না মহাপ্রভুর সংসারে ধন্দ করো না যতটুকু পারো ভাই সৎ কর্ম করো হাতে কর্ম করো মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো আমার 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 বলে কাটায় না কাল মিশে হয়ে যাবে তোমার ইহ পরকাल। तो कहते हैं काले हाथ आए हैं और काले हाथ जाएंगे, लेकिन क्या नहीं करना, काले हाथे से चले काले हाथे जाबे मीछे के ना धंध करो इस संसार में। क्यों झूठा धंध करते हो और मेरा मेरा करके जीवन को बर्बाद मत करो। जितना हो सके सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? भगवत भक्ति। देवादिदेव महादेव को माता पार्वती प्रश्न करते हैं। ओ अब लोग देखा होंगे महादेव का हाथ में भी एक जपमाला है, उसमें भी वो जपा करते हैं। तो माता पार्वतियों ने पूछा, प्रभु मैं तो सोचता हूँ आप सब कुछ है, ये आपका हाथ में जो माला है आप किसका नाम जपते हो? तो कहते हैं मैं मेरा प्रभु का नाम जपता हूँ। अच्छा आपका भी प्रभु है, वो है कौन? तब पार्वती को कहते हैं, उमा को कहते हैं देवादिदेव महादेव, उमा कहूँ अनुभव में अपना, उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन है जगत सब सपना। हे उमा, अगर मैं तुम्हें अपना अनुभव बताऊं तो सुनो, सत केवल हरि भजन है, बाकी जगत स्वप्न है। रामचरित्र मानस पढ़ेंगे, रामचरित्र मानस में तो वर्णन आते हैं। तो ये जगत वास्तव में देखा जाए ईर्ष्या में भरे पड़े हैं। क्या है? हमसे अगर कोई आगे चले जाए हमें सहन नहीं कर पाते। प्रभुपाद कहते हैं पर उत्कर्षणम न सहनम, पर उत्कर्षण न सहनम, प्रभुपाद कहते हैं हमसे कोई आगे चले जाए ये हम सहन नहीं कर पाते। एक शिव जी का भक्त था, वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट हो गई। बोला क्या चाहते हो? बोला हमें आप थोड़ा धन दे दीजिए। तो महादेव ने कहा देखो तुम्हें तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसी है उसे तुमसे डबल मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो जब देखा उसका एक मकान हो गया, बिल्डिंग बन गया, इसका पड़ोसी को 2 हो गया। अभी इसको जलन होने लगी, अरे तब से तो मैंने की, उससे डबल हो रही, परिश्रम मेरा है, फायदे उसका है, नहीं ऐसा कैसे होता। फिर महादेव को दोबारा बुलाई, महादेव आ गई, बोलो क्या हुआ? बोला अच्छा मेरा अगर एक आंख अंधा हो जाए, पड़ोसी का 2 अंधा हो जाएगा क्या? बोला हाँ। बोला ठीक है मेरा एक अंधा कर दीजिए। तो महादेव भी सोचने लगे कैसे इंसान है, खुद का नुकसान है हो रही वो नहीं देख रहे, दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा है ये जगत। इस जगत में ईर्ष्या में भरपूर है। महाराज भागवतम हम पढ़ते हैं, उसमें एक महाराज का कहानी आता है जिनका नाम है चित्रगुप्त। सुने? चित्रगुप्त महाराज जो हैं वो जब एक पुत्र के लिए शादी करते 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 1 कोटि शादी किया उन्होंने। कितने? 1 करोड़। मुझे 1 कोटि या करोड़ ठीक से बोलना नहीं आता है। तो इतना शादी किया फिर भी उनको संतान नहीं मिले। आप सोचिए कितना दुख हो सकता है। तो वो रो रहे थे,
तो उनका सामने तब अंगिरा ऋषि आए और उनसे प्रणाम की। बोला राजन क्या हुआ, क्यों तुम दुखी हो? बोला महाराज मेरा पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरा एक पुत्र नहीं है। अगर मेरा पुत्र ना हो तो आगे चल के हमारा राज्य को कौन संभालेंगे? तो ऋषि ने ध्यान में देखा, उनके इस जन्म क्या और कोई जन्म तक उनको संतान नहीं वाला है। तो उन्होंने उनको पकड़ ली। बोला आप इतना तक जब जानते हो तो हमें अब पुत्र तो आप दे सकते हैं, आप कृपा करके हमें एक पुत्र दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये फल ले लो और ये जाकर तुम्हारा पत्नी को दे दो, और लेकिन ये जो पुत्र तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें दुख भी देगा सुख भी देगा। बोले चलेगा चलेगा, पुत्र होगा तो चलेगा। समझा नहीं क्या बोला? तो लेकिन तुम क्या करना, पुत्र का जब जन्म होगा उसका नाम रखना हर्षश होगा। बोला ठीक है। तो बड़े जो रानी था उनको खिलाया गया। एक को तो सबको नहीं दे सकता, एक करोड़ पत्नी है तो एक को दिया गया। अभी उनका एक संतान हुआ, उनका नाम हर्षश को रखा गया। जब पुत्र हुआ तब उनको बहुत आनंद हुआ, बहुत खुश हैं, और इस पुत्र को मिलने के लिए रोज वो क्या करते हैं, बड़ा रानी का घर पे आया जाया करते हैं। अभी दूसरा रानियों को थोड़ा समय कम मिल रही है। अभी क्या करें, ये लोग उनको मन में ये आ गया कि राजा तो अभी हम लोग उनको कोई ध्यान नहीं देते, बस बड़ा रानी के पास जाते हैं। हमारा पास पुत्र नहीं है इसलिए हमारा पास नहीं आते। अब इन लोगों को ईर्ष्या अंदर ही अंदर प्रकट होने लगे, और प्रकट होते होते इतना भयंकर रूप धारण किया। आपस में सब लोग मिल के सिद्धांत लिया, अगर इस बच्चे को मार दिया जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दूध में जहर पिला के इस बच्चे को मार दिया गया। और जब रानी का दासी आई बच्चे को देखने के लिए, देखा वो मरा हुआ है, और इतना जोर से चिल्लाई, फिर रानी भाग के आया, भाग के आके देखा बच्चा को मृत्यु हो गया। और महाराज को इसका संवाद मिला। महाराज को जब इससे संवाद मिला, महाराज भाग के आया, इतना दुख हुआ, इतने रोने लगे, रोते रोते बच्चे को पैर को पकड़कर अपने सिर में लेने लगे। तुम हमें छोड़ के क्यों चला गया, इस कई तरीके से विलाप करने लगे, रोने लगे, रोते इतना दुखी हुआ। उसी समय अंगिरा ऋषि और नारद मुनि दोनों आए उनसे मिलने, और इतना प्रवसन नारद मुनि और अंगिरा ऋषि ने दिया, उनका अंदर वो नहीं जा रहे और पूछ रहे आप लोग कौन हैं, कभी देखा लगते हैं। शोक के कारण उनको मेमोरी भी कमजोर हो गई। तो नारद मुनि सोचा अरे बाप रे, इसे अभी हमारा प्रवसन काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको बच्चे को जीवित करना पड़ेगा। तब बोला जीव जागो, इसको उठाए, और सीधा उठ गए। बोला अरे बच्चे तुम कहाँ जा रहे, तुम्हारा पिता माता तुम्हारे लिए इतना रो रही है और तुम इसको छोड़ के चले जा रहे। तब बोलते जीव उसु, अर्थात जीव बोलने लगी। बोला कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है, कई सारे जन्म हमारा हुए हैं, कितने सारे माता पिता हमें मिले हैं। जीव अपने कर्म का अनुसार आते हैं, अलग अलग घर पे जन्म लेते हैं, और अपने कर्म जब खत्म होता है वो उधर से चले जाते हैं, दूसरा जगह पे उसका जन्म हो जाते हैं। इस जगत में कोई किसी का नहीं है। हमारा बांग्ला में कहते हैं असार संसारे माजे केउ कारण आसादा जावा दुई दिनेर पथेर परिचय, भाई बलवार बंधु बले सम्पदेर साथे शेषेर दिने जावार काले गोविंद सारथी।
इस 2 दिन का दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आना और जाने में पहचान है ना। हमारा जो पिता का माता था, या मैं तो दादा को देखा नहीं, दादी को देखा था। अभी जब छोटे थे हम उस समय उनको देखा, जब उनको मृत्यु हो गई थोड़ा सा सब लोगों ने रोया 10-15 दिन। इसके बाद धीरे 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 अभी उनका खबर कोई नहीं लेते। कोई लेते हैं? नहीं ना, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद वृंदावन भजन में कहते हैं, कोता गेलो माता पिता यष्ट जारा है तादेर खबर मोरे खेबा दिवे भलो नाम मात्र तादेर संसार रहे गेलो। সমুদ্রের ফেনা যেন কনে सृष्टि कने लाई मायार संसार कला সেই ভাবে হয়। जिस प्रकार से समुद्र में फेना आते ना, वो जब ढेव आते, लहर आते हैं, उससे वो प्रकट होते हैं, और जब शांत होता है धीरे धीरे वो उसके साथ लीन हो जाते हैं। तो इस संसार में हमारा जो रिश्तेदारी है इसी तरह है। हमारा पूर्वज जा रहे हैं और भविष्य आने वाला है, एक आ रहे दूसरा जा रहे, इसका चक्र कंटिन्यू चल रही है, और बीच में हम लोग ये मेरा है हमारा कर करके लड़ रही हैं। यद्यपि वही जमीन है, उसमें आज हम हैं, कल और कोई होंगे, परसों और कोई होंगे, इस प्रकार से चलते। तो इस जीव ने कहा, जीव कर्म का अनुसार अलग अलग जगह पे जन्म लेते हैं, अलग अलग शरीर में उसका जन्म होते हैं, कोई किसी का नहीं है। जब इस प्रकार से जीव ने प्रवचन दिया, तब चित्रगुप्त महाराज बोलने लगे, अरे बाप रे, मैं क्यों इतना रो रही है। सीधे एकदम सेटिस्फाई हो गए हो। और उनका जो पत्नियां हैं, इतनी ज्यादा पत्नी है, सब लोग नाटक में रोने लगी। इसका पहले नाटक देखते हो ना, जो इस प्रकार से करते हो, ड्रामा किस प्रकार से करते हैं, ऐसे ड्रामा करने लगे, ताकि उन लोगों को कुछ नहीं मालूम है। जब जीव ने इस प्रकार से बोला, फिर महाराज ने सिद्धांत ले लिया, अभी बस खत्म, और कोई राज्य मध्य हम नहीं करेंगे, सीधा वानप्रस्थ लेंगे, संन्यास में के लिए चले जाएंगे। तब सारी रानियां जब ऐसे सिद्धांत ले लिया, सब सारी रानियां महाराज के पास गई, सारी गलती हो गई, हम लोग ईर्ष्या के कारण इतना अंधा हो गया ताकि हम इस बच्चे को हम लोगों ने मारा है। तब तक चित्रगुप्त महाराज भक्त बन गए हैं, इसलिए इन लोगों को और कोई दोष नहीं दिया, और ये सारी के सारी पत्नी का साथ वन में निकल पड़े। और वानप्रस्थ का बाद वो संन्यास लिया। संन्यास का बाद उनका दूसरा जन्म हुआ, एक गंधर्व रूप में, गंधर्व राज बने। गंधर्व राज बनकर वो रात में घूम रहे थे विमान में ऊपर। अभी जैसे ये बटन वाला विमान नहीं है, अभी के जो बटन वाला विमान बनाते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए सबका मृत्यु निश्चित हो जाएगी। लेकिन हमारा वैदिक जो विमान बनाते हैं उसमें कोई बटन नहीं लगते, मन का गति में चलते हैं। जब बोल मन में जहाँ जाना है उधर चले जाते थे। अब लोग भागवतम पढ़े होंगे, उसमें हमारा करदम मुनि का कहानी आते हैं। इतना बड़ा विमान बना है, कहते बड़ा एक दुबई शहर जैसे शहर उन्होंने विमान बनाए, और इस विमान में कोई सारी बिल्डिंग है, राजप्रसाद हैं और तालाब हैं, और सारी जो पिलर बनाए हुए हैं, स्तंभ, सब ऐसे पत्थर से नहीं बने, हीरे मोती से बनाए गए हैं। और इस बहुत सारी बगीचा है। इस विमान को लेकर, यहाँ पे जो विमान है पृथ्वी के अंदर घूमते हैं, लेकिन करदम मुनि ने जो विमान बनाई, इस विमान को लेकर सीधा ब्रह्मलोक तक चले गए। वहां तक भ्रमण करके देवहूति को घुमा के तीर्थयात्रा करा के सीधा वापस लैंडिंग हो गए, फिर छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से चित्रगुप्त महाराज भी गंधर्व राज होने के बाद घूमते घूमते कैलाश की तरफ आए। और कैलाश में देवादेव महादेव भागवतम प्रवचन कर रहा था बड़े वृक्ष का नीचे, और बेटे हैं सारी चतुष्कुमार आदि सारी महाजन लोग वहां पे बैठे हैं, और उन्होंने प्रवचन देने लगे। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, देवादेव ऐसा व्यक्ति है, इतना जितेंद्रिय व्यक्ति है,
वो अपनी पत्नी को गोद में बैठाकर वो प्रवचन देने लगे, भागवतम प्रवचन। लेकिन बिल्कुल उनका कोई विकार नहीं है। लेकिन महाराज गंधर्वराज ने कहने लगे, वो घुमा के प्रशंसा कर रहा था, निंदा के छल में प्रशंसा कर रहे थे। बोला देखो देखो देखो, इतने बड़े बड़े महाजन अगर ऐसा कार्य करे तो और क्या। भागवतम प्रवचन पत्नी को गोद में बैठा के। लेकिन माता पार्वती का सहा नहीं गया। बोले तुम आ गया, इतना बड़ा आदमी हो गया, यहाँ पे इतने सारे ऋषि लोग हैं, ये चतुष्कुमार आदि हैं, ब्रह्मा जी भी है, और ये सब मूर्ख है क्या? तुम आ गए इनको बोलने के लिए। जाओ मैं तुम्हें साथ देता हूं, असुर कुल में जन्म ग्रहण करो। अब भी हो गई काम। अभी उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की। लैंडिंग करके हाथ जोड़ के बोले, माता मैं आपका अभिशाप ग्रहण करता हूं, लेकिन कृपा करके आप शांत हो जाए, आप मेरे कारण आप दुखी मत हो जाए। तो इसमें शांत हो गया। तो इसमें कभी कभी पत्नी को कैसे समझाना चाहिए महादेव शिक्षा देते हैं। कभी कभी पत्नी लोग अगर गलती करे, सीधा नहीं बोलना चाहिए। सीधा बोलेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सीधा नहीं बोले। बोला देखो, ये जो चित्रगुप्त वो चाहे तुमको भी प्रतिशाप दे सकते थे। इनके पास इतना सामर्थ्य है कि तुम भी जल के राख हो सकते हो, लेकिन इनको उदारता तो देखो। तुम इतना अभिशाप देने का बाद भी हाथ जोड़ के तुम्हें माँ कहकर शांत किया, और थोड़ा सा क्या हमें बोल दिया, तुम्हारा अंदर सहा नहीं गया। इस प्रकार से समझाएगा देवादेव महादेव। तो क्योंकि देवादेव महादेव को मालूम है, उनका साथ मित्रता है, तो वो ऐसे मजाक में बोला, उनको मालूम है, लेकिन पत्नी को तो नहीं मालूम है ना, इसलिए वो रोट गया। और इसके बाद ये आया एक ब्राह्मण का पुत्र का रूप में, चित्रगुप्त महाराज। आप लोग जानते होंगे, सर्ग में जब देवराज इंद्र अस्परा को लेकर नृत्य देख रहे थे, उसी समय देवगुरु बृहस्पति आई। उन्हें देखकर वो इतना मग्न था, उन्हें देखकर वो खड़ा नहीं हुआ। कभी भी वरिष्ठ वक्त जब आते हैं, या सन्यासी लोग आते हैं, या गुरु जब आते हैं, शिष्य का कर्तव्य होते खड़ा होकर उन्हें प्रणाम करना और स्वागत करना है। लेकिन इंद्र वो भूल गई और दिखा देवगुरु बृहस्पति ने, तो उन्होंने अपमानित होकर वहां से चले गए और शाप दे दिया, तुम श्री हो जाओगे। तब बाद में पता चला, तब तक बृहस्पति लुप्त हो गई, मतलब दर्शन नहीं देने वाला है। तब भगवान को पास गया इंद्र। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम अभी ये आएगा नहीं, तुम दूसरा को गुरु बनाओ। तुम्हारा जो भतीजा है, इंद्र का भतीजा, दृष्टा का पुत्र विश्वरूप, उसका 3 शेर था, 3 मस्तक, तो उसे गुरु बनाओ, वो तुम्हारे लिए यज्ञ करेगा। बोला ठीक है। अभी उससे क्या है, उसका पिता जो है देवकुल का है और माता जो है वो असुर कुल का है। तो इसीलिए इंद्र जब हवन कर रहा था, उनको मातृकुल में भी थोड़ा प्रेम है, इसीलिए उन्होंने 2 मुख से मंत्र देवता को लिए दे रही हैं, और एक मुख में असुर लगन को शक्ति को बढ़ा रही है। और पता चला इंद्र को, इंद्र ने क्या किया, तुरंत तलवार निकले, काट दिया उनको गले को, गुरु को हत्या कर दी। अभी उनको ब्राह्मण हत्या का पाप लग गई,
तो इसको बाद दृष्टा को बहुत क्रोध आया, इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, भले भाई क्यों ना हो, अपने पुत्र को कोई अगर मार दे थोड़ी छोड़ेगा। तो उन्होंने एक हवन के लिए आयोजन किया और वहां पे मंत्र बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गई। वहां पे इंद्र का शत्रु बनाना था, इंद्र को मारने के लिए प्रकट करना था, लेकिन थोड़ा मंत्र गड़बड़ होने के कारण उल्टा हो गई और इतना विशाल आकार में काय में प्रकट हुआ, वो पूरा आकाश को ढक लिया। उनका शरीर इतना बड़ा है, इसलिए उनका नाम हुआ वित्रासुर, इतना शक्तिशाली है। और देवता लोग उनके साथ इतना, इनका साथ अभी लड़ाई हो रहे हैं, असुर और देवता, ये असुरों का साथ मिल गया और इतना लड़ाई हो रहे थे। लड़ाई होते होते इंद्र जब आया, इंद्र ने जब गदा को छोड़ते हैं और वित्रासुर उसको ऐसे पकड़ते हैं दो गले में, और जब उसको ऐसे मारते हैं, इंद्र का ऐरावत भी कोई दूर भाग के चले जाते हैं। फिर अभी क्या करे, गया फिर दोबारा भगवान के पास गया। इंद्र ने बोला एक काम करो, दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनका हड्डी को लेकर आओ। उनका हड्डी कैसे लेकर आएगा, वो हड्डी लाना तो उनको मारना पड़ेगा। और इंद्र को उनका नाम सुनते डर लग गया, क्योंकि इसका पहले इंद्र ने उनका साथ भी गड़बड़ किया। इसका पहले स्वर्ग का जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, इन दोनों ने उनसे ज्ञान लेने के लिए गया था, लेकिन इंद्र को पसंद नहीं है किसी को ज्ञान देना। तो उन्होंने बोला आप मेरे अलावा और किसी को नहीं देना है, तो अगर आप देंगे तो जानते हो हमें क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल के चला गया। जब अश्विनी कुमार दोनों गया उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बोला भाई मैं क्या करूं, मैं तो ज्ञान दे ही नहीं सकता, देगा तो हमारा यही प्रॉब्लम है, गला काटने वाला है। बोला अच्छा ठीक है, तो एक काम करता, तो पहले हम लोग काट देते हैं आपको पहले काट के आपको घोड़े का मस्तक लगा देते हैं, आप घोड़े के मुख से हमें ज्ञान दे दिए। मैंने देखो ज्ञान देना है तो कैसे कैसे देना पड़ता है, मेरे गला कट के और कुछ देगा फिर देगा। तो इन दोनों ने, क्योंकि ये दोनों सर्जरी है, सर्ग का सर्जरी करने में बहुत फेमस है, इसलिए वो बोला ठीक है। तो उनको घोड़े के मुख लगा दिया और इसमें ज्ञान दोनों ने प्राप्त की। लेकिन इंद्र को पता चला, इंद्र जाके सीधा गया भाग के, और वो घोड़े के मुख है या किसका मुख है वो नहीं देखा, सीधा जाके काट के आ गया। और इन दोनों ने दोबारा इनको मनुष्य का जो मस्तक है वो लगा दिया, फिर दोबारा सही हो गया। तो एक घटना उसने किया, याद है, अभी जाएगा कैसे हमको ये देगा। तो फिर भी भगवान ने बोला नहीं तुम जाओ, बोलो मैंने बोला। तो आया इंद्र अपने साथी को लेकर, बोला प्रणाम, तो आप कृपा करके आप बहुत प्रशंसा की उनकी। तो दधीचि मुनि बोला क्या बात है, इतना प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए। बोला महाराज आपसे एक चीज हमें चाहिए, आपको हड्डी हमें चाहिए। बोला अच्छा, जीवन का माया किसको नहीं है, हमें माया नहीं है क्या, हम क्यों तुम्हें देने लगे, हमको अभी भी जीने का इच्छा है। बोला नहीं आप महाजन हैं, भगवान ने कहा आप बहुत महान हैं, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना आपका धर्म है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर से इन लोगों ने भगवान की मतलब प्रवचन की। दधीचि मुनि भी बहुत खुश हो गई, बोला असल में मैं तो देने वाला है, मैं आप लोगों के मुख से थोड़ा भगवत कथा सुनना चाहता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ले जाओ। तो उनका अपने शरीर उन्होंने छोड़ दी और उनका हड्डी से वज्र बने, ये जो इंद्र का वज्र, ये इसलिए हमारा बंगला में पता नहीं हम लोग उनके बोलते हैं क्या नहीं, बंगला में बोलते हैं जब ऐसे बिजली क्या बोलते हैं इसको, गरजते हैं ना, उस समय दधीचि मुनि के दुहाई बोलते हैं बंगला में, ताकि ये उनके ऊपर ना पड़े।
तो और इंद्र ने इस वृत्रासुर को फिर इस वज्र से युद्ध करने के लिए गया, और इंद्र युद्ध करते करते वृत्रासुर बीच में रुक गए। रुक के बोला, इंद्र तुम अभी मुझे मारो। इंद्र ने बोला क्या है, ऐसे कौन व्यक्ति होते हैं खुद मारने के लिए बोलते हैं। बोला देखो तुम अभी मुझे मारो, क्योंकि अभी मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया है, भगवान का चरण में मेरा मन लग गया है। अभी तुम मुझे मारोगे, मैं सीधा भगवान का पास चला जाऊंगा। इंद्र तुम्हें हमें जीत कर क्या मिलेगा, इस जगत का कसरा मिलेगा, और हम तो सीधे भगवत धाम जाओगे, तुम हमें अभी मार दो। इंद्र को लगा ये नाटक तो नहीं कर रहे, ये हकीकत में ऐसा है क्या। वास्तव में देखा, हाँ हकीकत में ही बोल रहे। तब इंद्र ने इस वज्र से वृत्रासुर का गला काटने में 1 साल लगा। कितना बड़ा हो सकता है आप सोचिए। जिस वज्र से बड़ा बड़ा पहाड़ को तोड़ देते हैं इंद्र, और उसी इंद्र का वज्र से वृत्रासुर को केवल गला काटने में 1 साल लगा। इसके बाद इस ब्रह्म हत्या की भी पाप हुआ इंद्र को, और फिर तपस्या आदि करने के लिए चले गए। तो ये बहुत सारी कहानी एक कपड़े से एक आते जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है हम सब लोग भगवान का खेल का एक पुतला है। तो इस जगत में हमें आए हैं, मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें बहुत सौभाग्य है कि हम इस कली युग में आए। हम लोग ऐसे समय में जन्म ली, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। कहते हैं कि 28 बार सत्ययुग जाने के बाद लास्ट में जो 28 हुआ द्वापर और कलयुग होते हैं, उसमें स्वयं भगवान आते हैं। बाकी युगों में भगवान स्वयं नहीं आते, उनका अवतार आते हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, यहाँ से 5000 साल पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए हैं, और उसी कृष्ण और राधा रानी दोनों मिलकर आज से 500 साल पूर्व स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और हर युग में भगवान केवल असुरों को अस्त्र से मारा है, और इस कली युग में हमारा सबका अंदर ही असुर है ना। अभी हम सबका अंदर ही असुर है। अंदर के असुरों को मारने के लिए केवल महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का अस्त्र प्रयोग किए हैं। यगाई मदाई आदि इतने बड़े बड़े आश्रित प्रवृत्ति व्यक्ति हैं, उनको नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने प्रचार की, और महाप्रभु ने आके उनके सारे पाप को अपने पास ले लिया और कृष्ण प्रेम दे दिया। और ऐसा दोनों व्यक्ति इतना ही परम वैष्णव हो गई, और रोते रोते रोज रोकर भगवान के नाम जपा करते थे। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, इस कलियुग में हम लोगों का जन्म हुआ। लेकिन अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु जो संपत्ति हम लोगों को दिया है, अगर वो हम नहीं अपनाएंगे, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। क्योंकि ये जो धन महाप्रभु ने लिखा है, हम किसी को 100, 200, 1000, 2000, 10,000 देते हैं, हमें दानी कहा जाते हैं। लेकिन महाप्रभु को महादानी कहा जाते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिस्से नमः। अब सबसे बड़ा दानी है, क्या दान देते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते। और एक कृष्ण प्रेम है, हरिनाम यहाँ का संपत्ति नहीं है। गोलोक प्रेम दान हरिनाम संकीर्तन, डायरेक्ट इंपोर्ट गोलोक धाम से किया, मेड इन गोलोक वृंदावन। हम लोग कोई भी सामान लेते हैं, जापानी या चाइनीज देखते हैं ना, ये जो है बिल्कुल कोई मिटने वाला नहीं है, सीधा गोलोक वृंदावन से। पुण्य कर्म हम करेंगे, वो पुण्य कर्म हम भोग करने का बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन हरिनाम का जो प्रॉफिट हमें मिलते हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। और इस हरिनाम एक ही मार्ग है, जाना है गोलोक धाम, टिकट है हरिनाम। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आशा करते हैं हमारा प्रभु जी का मन में जो
थोड़ा सा दुख है जरूर निकाल जाएंगे और भगवान को, अपने आप को भगवान का चरण में समर्पण करते हुए अपने जीवन को सफल बना के भगवत धाम, एक दिन तो हम सबको जाना है, तो भगवत धाम जाने के लिए वहाँ पे घर बनाने के लिए प्रयास करें, ताकि अंत में यहाँ पे भी खुश रहे, अंत में भी भगवान के चरण में जाकर भगवान की सेवा करने की सुविधा हम लोगों को सौभाग्य मिले। हरे कृष्ण। मेरे दृष्टता से अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा कोई भी तकलीफ हो क्षमा कर दीजिएगा। तो हम लोग अभी युगलाष्टकम थोड़ा गा के सब लोग प्रदीप दिखा के फिर विराम दें, ठीक है।